बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 जनवरी 2023 है। नए साल मुबारक हो आप सब लोगों को, और इस दुआ के साथ कि जिन लोगों ने इस पाक वतन को और इस 22 करोड़ आवाम को इस नहज तक पहुँचाया है कि आज 75 साल बाद भी आवाम जो है वो बेचारी ज़लील व रुस्वा है, पिस रही है महंगाई में। कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान की आवाम का। और फिर हमारे जो करता धरता हैं, हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। तो जिन लोगों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, आज 75 साल बाद भी आवाम सड़कों के ऊपर आज़ादी की जंग लड़ रही है। अल्लाह उन सब को जो है निशाने इबरत बनाए, और अल्लाह उन सब को गारत करे जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। बेशक उसमें जिन जिन लोगों का हाथ था, जितने सियासतदान, जितने हुक्मरान, जितने जो जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने आज इस मुल्क को इस नहज तक ले आए हैं कि आवाम को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उन सब को निशाने इबरत बनाए, और वो सब लोग बनेंगे। कुछ बन चुके हैं और कुछ अभी आने वाले वक्त में भी बनेंगे, आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। आज इस वीडियो में इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जो था उसको जो है रद्द कर दिया। उस पर दस्तखत करने से वो बिल पास होना था, वफाकी हुकूमत की तरफ से कार्रवाई डाली गई थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है और किस आइन के आर्टिकल के तहत उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने 2022 और 2023 के हवाले से जो है को बताया है कि जी 2022 का साल कैसा था और क्या क्या किया गया। फिर उन्होंने बताया कि 2023 में हम इलेक्शन जीत कर जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, और हम पाकिस्तान को किस तरह निकालेंगे, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से महंगाई मार्च जो है वो किया गया है, जिसमें लाखों की तादाद में आवाम सड़कों के ऊपर निकली थी। हमारे पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो नेवल अकेडमी कराची में उन्होंने जो है ख़िताब किया पासिंग आउट परेड से। उन्होंने कौम के लिए क्या पैगाम दिया वो भी आपके सामने रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो कराची में इस टाइम चल रहा है, जिस तरह एमकेएम के सारे धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और फिर कल रात गवर्नर कामरान टसोरी जो हैं, जो कि सिंध के गवर्नर है, वो नुमाइश चुरंगी में आतिशबाजी की तकरीब में शरीक थे, तो वहाँ उनको जो है किस तरह उनकी आओ भगत की गई, वो वीडियो भी आपके सामने चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने थे, फिर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो बाकायदा ऑर्डर था, और कल जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए गए। और बाकायदा तौहीन अदालत लगती है वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन ना करवाना, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमिश्नर, उनको इस्तीफ़ा दे के चले जाना चाहिए था, लेकिन वो खैर अपनी ज़िद के ऊपर बरकरार हैं और वफाकी हुकूमत के वो जो है मुलाजिम हैं, तो वो कैसे जाएंगे। उन्होंने जो है अपने अदारे की इज्जत तो बहाल करनी नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा जो उन्हें डिक्टेशन मिलती है उसी के ऊपर चलते हैं। तो अब ये जो बिल है ये बाकायदा सदर आरिफ अलवी साहब के पास भेजा गया, तो उसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को आइन के आर्टिकल 75 की शेख 1B के तहत बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया है। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होगी। वफाकी हुकूमत के उजरत में उठाए गए इकदाम के नतीजे में इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई है, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं है। तो अब जो है सदर मुमलिकत की तरफ से ये जो एक बड़ा इकदाम किया गया है, अब हुकूमत बुरी तरह फंस गई है, और हुकूमत जो एक बड़ा स्टेप लेना चाह रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना, तो अब ये हुकूमत के गले में दोबारा से जो है वो फंदा पड़ गया है, और अब तौहीन अदालत इनके ऊपर 100% लगने जा रही है अगर कोई नया रास्ता ना निकाला गया आइन में से। क्योंकि अक्सर हमारी जो है हमारे जो वकला बरादरी है वो बड़े बड़े रास्ते निकाल लेते हैं, आइन की शिकें जो हैं उनको मोड़ तोड़ के बहुत कुछ किया जाता रहा है इस मुल्क में। और ये अदालतों की हमारी तारीख़ है, इसीलिए हमारी जो पाकिस्तान के जो अदलिया का निज़ाम है वो 128वें 29वें नंबर पर आता है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से ही आता है। तो बहरहाल अब देखते हैं, सदर मुमलिकत की तरफ से बड़ा एक जी एहसन इक़दाम जो है वो लिया गया है। उन्होंने जो एक चाल थी वफाकी हुकूमत की उसको नाकाम बना दिया, और बिल के ऊपर साइन नहीं किए, वैसे वापस भेज दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी साल 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। ज़ाती मफादात में गूंदी एक साजिश के जरिए बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया, और पाकिस्तान को मुजरिमों के गिरोह के हवाले कर दिया गया, और NRO 2 दे दिया गया। इस गिरोह ने मुल्क की माशत को ज़मीन बोस कर दिया। हम 2023 में इलेक्शन जीत कर आएंगे और मुल्क को इस सारे गर्दाब से निकालेंगे, और इंशाल्लाह मुल्क जो है इन सारे बुरहानों से निकल जाएगा। लेकिन 2022 में एक अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क, ये इमरान खान कह भी रहे हैं ना, तो इसको अगर आप साइड पे रख दें,
तो जो इंटरनेशनल जो कुछ अदारे हैं जिन्होंने रेटिंग्स बाकायदा जारी की हैं, फिर इन्होंने आकर जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर शाया की थी अपने दौर में, ये पिछले 7-8 माह में आते ही इन्होंने शाया की थी, उसमें भी बाकायदा जो है पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी और जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट था वो 6% आ रहा था इस साल के एंड में। तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे मुल्क की इकॉनमी का, तबाही फेर के रख दी और अब मुल्क इस नहज के ऊपर है कि अब ये बातें भी चल रही हैं कि जी मुल्क के असासे बेचे जाएं। जैसे कि कल खबर चली कि जी पाकिस्तान के जो 3 बड़े एयरपोर्ट हैं उनको गिरवी रखा जा सकता है और इसी तरह जो है बात आगे चलेगी और फिर एक वो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन ये चल उसी तरफ ही रहा है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको फिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा और पाकिस्तान जिस तरह के डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसमें से जो भी मुल्क का पाकिस्तान के कर्जे उतारेगा और जो पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ देगा, वो ये कहेगा कि जी आप अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंट्स हैं वो हमें दें तो हम आपको रिलीफ देंगे। तो पाकिस्तान चल उसी तरफ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन जिस नौबत के ऊपर ये पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तानी को ले आए हैं, पाकिस्तान चल उसी तरफ ही रहा है। पीटीआई ने जी आज पूरे पाकिस्तान में महंगाई मकाओ मार्च किया और जो है रैलियाँ निकाली, लाहौर, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं लाखों की तादाद में आवाम जो वो सड़कों के ऊपर निकली हुई थी। अब आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं, उन्होंने कहा है कि जी, और उन्होंने नेवल अकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज़ की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फिर उन्होंने बड़ा एक अहम फ़िक्रा कहा जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। ये जो फ़िक्रा है ना जी कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, ये कम अज़ कम मैं तो पिछले 20-25 साल से सुन रहा हूँ। अब आप लोग भी जो हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, या जो कुछ जवान लोग हैं, उन्होंने भी ये फ़िक्रा सुना होगा कि पाकिस्तान पिछले 20-25-30 साल से तो इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बहरहाल ये हमारे आर्मी चीफ़ ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हम सारे फ़रीक़ैन को जो है इकट्ठा बैठकर जो है बात करनी होगी और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना होगा, कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। अब देखें कौमी इत्तफ़ाक़ राय होता है, कौमी इत्तफ़ाक़ राय तो नहीं हुआ, पिछले 7 माह में एनओ लिया गया है और पाकिस्तान का धड़न तख्ता किया गया है और अभी भी वज़ीद हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने हैं, बेशक मुल्क जो है वो तबाह हो जाए। तो ये इस टाइम चल रहा है। अब हमारे जो रियासती अदारे हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, या वो उन्होंने सिर्फ बयानात ही देने हैं, बयानात की हद तक जो है वो इत्तफ़ाक़ राय चाह रहे हैं। बहरहाल मुल्क के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। दुआ की जा सकती है कि ये जो 2023 है ये हमारे मुल्क को इस गर्दाब से पाकिस्तान जो है वो निकल आए और अल्लाह को कोई ख़ास करम हो, कोई ख़ास मेहरबानी हो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर, तो शायद इस मुल्क से निकल आए। वरना इन सारी जमातों ने और ये जो पूरी एक माफिया जो इस मुल्क को पिछले 70-75 साल से चला रही है, इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी है पाकिस्तान को बर्बाद करने की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो ज़रदारी टसोरी डॉक्ट्राइन कौन कर रहा है, एमक्यूएम के धड़ों को कौन मिला रहा है। ये वही बात है जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया सब यही बात कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम के जो धड़े मिल रहे हैं, जो उनकी दोबारा से इकट्ठे चलने की जो है बातचीत चल रही है, इन सब को इस्टेब्लिशमेंट में ला रही है और जिस गंद को बड़े अरसा लगाकर, बड़ा खून देकर, बड़ी कुर्बानियाँ देकर कराची से साफ़ किया था, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको दोबारा इकट्ठा कर रही है और दोबारा से जो है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके जो है शहर में चरागाह करने की कोशिश की जा रही है। और कल जो है गवर्नर सिंध साहब कराची में जो एक नए साल की तकरीब हो रही थी, नुमाइश रंगी पे वहाँ गए तो उनका जो है वहाँ जूते से इस्तकबाल किया गया, लेकिन वो खैर उन्होंने उसको इग्नोर किया और वो अपनी जो तकरीर कर रहे थे वो उसमें मसरूफ़ रहे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वीडियो चल भी रही है। तो ये जी पाकिस्तान की इस टाइम सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जिन्होंने पिछले 6-7 माह में कोई लगातार कोई दर्जनों के हिसाब से दौरे किए हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं और हमें उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करनी है। इसके ऊपर एक तफसीली व्लॉग करेंगे कि पाकिस्तान अब एक नई जंग में जा रहा है और अमेरिका जो है पाकिस्तान को इसी सूरत जो है इस सारे गर्दाब से निकालेगा और अमेरिका ने कहा है कि आपके ऊपर डॉलरों की मेहरबानी हो जाएगी, लेकिन हमारे कहने के ऊपर आप एक दोबारा नई जंग छेड़ें। और वो कौन सी जंग है जिसका बिलावल भुट्टो साहब अब बयानिया भी बना रहे हैं बाकायदा। उनकी हर तकरीर में ये बाकायदा कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द छुपे हैं, इमरान खान ने दहशतगर्दों के साथ जो है राब्ते किए हैं, उनके साथ अफ़गानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं तालिबान और टीटीपी वाले, इनको दोबारा लाके पाकिस्तान में बसाया और अब हमें उनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन करना है। तो ये अब दोबारा बयानिया बनाया जा रहा है और दोबारा से पाकिस्तान को एक नई जंग में धकेला जा रहा है। दुआ की जा सकती है कि ऐसा ना हो, लेकिन जो इस टाइम खबरें चल रही हैं और जो इस टाइम जो है बॉडी लैंग्वेजेस बता रही हैं और जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह के हालात बन रहे हैं मुल्क के, उनको देख के यही लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से एक नई जंग में जा रहा है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क का भी। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।